हाउ डियर, आई होप यू आर गुड। लेट्स स्टार्ट ऑन द टॉपिक। डियर, आज स्टडी क्लास में हम आपको ये बताए थे कि जीव रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। तो हमने आपको ये उसमें बताए थे कि जीव को रिप्रोडक्शन करने का रीजन क्या है, और वो रिप्रोडक्शन कोई भी जीव करेगा तो उसको क्या है, जिस तरह से रिप्रोडक्शन फिक्स है उसी तरह से लाइफ स्पेन भी फिक्स है और डेथ भी फिक्स है। तो कोई भी जीव जन्म लेते हैं, फिर वो क्या करते हैं, मतलब फिर वो जन्म लेते हैं, फिर वृद्धि खुद में करते हैं, फिर मैच्योर होते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं और डेथ हो जाते हैं। राइट। आज हम कुछ पॉइंट ऐसे बताने वाले हैं जिसमें उस क्लास में अगर छूट गया होगा तो आज इस क्लास में हम आपको बताएंगे। जैसे देखिए, आप क्लास 12th में तो ऊपर में लिखा हुआ है, आप समझ ही रहे हैं कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो हमने स्टडी क्लास में आपको बताए थे कि इस क्लास में हम आपको थियोरेटिकली के साथ हम एक्सप्लेन करेंगे और पूरा ए टू हर एक पॉइंट को जानेंगे। स्टडी क्लास में भी मैंने हर एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप समझा दिए थे प्रैक्टिकली, आज थियोरेटिकली आपको समझाएंगे। तो उससे पहले क्या कि आपको कुछ मैं ऐसे प्रैक्टिकली कुछ लिख के आपको समझाता हूँ, तो फिर आपको क्या हो जाएगा और इजी हो जाएगा आपको समझना। देखिए, आप लोग क्लास 12th में तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है, रिप्रोडक्शन को समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी अगर कोई पूछे कि इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, तो ध्यान दीजिएगा। कोई भी जीव जो है ना रिप्रोडक्शन क्यों करता है वो समझते हैं। तो मान लीजिए कोई जीव है रिप्रोडक्शन करना चाहता है, अगर वो जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या क्या खोएगा अपना, वो देख लेते हैं। अगर कोई जीव रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या खोएगा, अपना प्रजाति को नहीं बचा पाएगा। तो प्रजाति को किससे बचाता है, विलुप्त होने से बचाता है, होने से बचाता है। कौन बचाता है, रिप्रोडक्शन। एक हुआ पॉइंट ही है। दूसरी पॉइंट है कि जो भी जीव है वो अगर चाहेगा कि अपने संख्या में वृद्धि करना, तब वृद्धि करने के लिए संख्या में क्या करने के लिए, वृद्धि करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रिप्रोडक्शन। तो कोई भी जीव अपनी संख्या में वृद्धि करना चाहेगा तो रिप्रोडक्शन करना ही पड़ेगा। अब हम लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट को। जैसे मान लेते हैं कि कोई जीव को अपना प्रजाति को बचाना है तो रिप्रोडक्शन कराना पड़ेगा, अपना संख्या में वृद्धि करना है तो रिप्रोडक्शन करने का। साथ में अगर आप चाहते हैं कि आपके भी घर में नन्हा मुन्ना नया बच्चा आवे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो नया संतति यानी नया बच्चा चाहते हैं, नया संतति को लाना, तो रिप्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा। नया संतति एक ही रास्ता से आ सकता है, रिप्रोडक्शन से। या वो डॉग का हो, कैट का हो, एलिफेंट का हो, लाइन का हो, हॉर्स का हो, बुफेलो का हो, काऊ का हो, गॉट का हो, मतलब कोई भी जीव का न्यू संतति चाहिए, या वो आलू हो, प्याज हो, या जो भी हो, उसके लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो रिप्रोडक्शन से ये सब बेनिफिट है। 4 पॉइंट है कि हर जीव में लाइफ स्पेन बनने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी प्रकृति को चलने के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये तो हो गया बेनिफिट कि रिप्रोडक्शन का क्या महत्व है। क्लियर हो गया। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं कि सभी जीवों के कितने किंगडम में डाले गए हैं, 5 किंगडम में। आप सारे लोग जानते होंगे। जैसे मोनेरा किंगडम, आप ले लेते हैं कि मोनेरा किंगडम में उसको किस जीव को रखा गया है, तो मोनेरा किंगडम में वो सभी जीव को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं। जो भी प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए हैं सब मोनेरा किंगडम में रहते हैं। तो मोनेरा किंगडम में क्या एग्जांपल में ले लेते हैं, किसको, बैक्टीरिया वगैरह को ले लेते हैं। हो गया। अब हम किसको ले लेते हैं, अब आते हैं आगे और जानते हैं प्रोटिस्टा किंगडम में आते हैं। प्रोटिस्टा किंगडम में क्या बोला जा रहा है, प्रोटिस्टा किंगडम में वो सभी जीवों को रखा जाता है जो किससे बना होता है, जो एक कोशिकीय मतलब एक सेल से बना होता है। एक कोशिकीय जो भी जीव है, एक कोशिकीय जीव सभी को रखा जाता है प्रोटिस्टा किंगडम में। अब आते हैं 3rd नंबर में, कौन है, फंगी किंगडम। फंगी किंगडम में किस जीव को रखा जाता है, तो वो जीव को रखा जाता है जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, क्लोरोफिल एब्सेंट रहता है। क्लोरोफिल जो एब्सेंट रहता है उस सभी जीवों को किस में रखा जाता है, फंगी किंगडम में। आप 4 में आएंगे तो आप सब जानते हैं कि प्लांटिया किंगडम होता है, प्लांटिया किंगडम। और 5 में जानते हैं इसमें प्लांटिया किंगडम में किस जीव को रखा जाता है, किस जीव को, तो समझिए वही जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो प्लांटिया किंगडम में रहेगा।
5 में जब आएंगे तो कौन आएगा? एनिमेलिया किंगडम। अब एनिमेलिया किंगडम में जब आएंगे तो उस सभी जीवों को रखा जाता है जो मल्टी सेलुलर से बने होते हैं, मल्टी सेलुलर। तो मल्टी सेलुलर से जो भी बने होते हैं वो सब आ जाते हैं, किस में आ जाते हैं? एनिमेलिया किंगडम में आ जाते हैं। अब यहाँ पे बैक्टीरिया को समझ गए, जैसे में बैक्टीरिया हो गया मोनेरा किंगडम में जो प्रोकैरियोटिक से बने हुए हैं इसमें आ गया, और जो प्रोटिस्टा है जो एक कोशिकीय। अब बात करते हैं कि क्या ये सब में से कौन कौन किंगडम है जिसके जीव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते हैं, क्योंकि आप तो जानते हैं रिप्रोडक्शन दो टाइप से सभी जीव करते हैं, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको एक बता देते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया और दूसरा हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए अब यहां पे समझते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो आपको एनिमेलिया किंगडम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चलता है, मल्टी सेलुलर है। बात आता है क्या कि ये मोनेरा किंगडम, प्रोटिस्टा किंगडम और फंगी किंगडम, ये तीन ऐसे किंगडम है जिसके जीव अक्सर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के रूल को फॉलो करते हैं, टाइप्स को, और सेक्सुअल के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। कुछ ऐसे है जहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते होंगे, कुछ ऐसे प्लांट है जो उच्च वर्गीय प्लांट है, जो उच्च स्तर के प्लांट है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को फॉलो करते होंगे, और बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फॉलो करते होंगे और रिप्रोडक्शन का क्रिया करते हैं। लेकिन थोड़ा थोड़ा अगर बात करेंगे तो प्लांटीय किंगडम में कुछ ऐसे प्लांट है जो सेक्सुअल असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फॉलो करते हैं, और एनिमेलिया में वो हाइड्रा को लिया जा सकता है, लेकिन बाकी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को एनिमेलिया किंगडम में एक रेयर केस है, इसमें उतना नहीं आता है, रेयर हो गया। तो ऐसे मैंने स्टडी क्लास में भी आपको समझाए थे, यहां भी आप समझ गए कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में याद रखिएगा दो जीव भाग नहीं लेंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जीव भाग लेंगे रिप्रोडक्शन करने के लिए। अब ध्यान देना है कि हमेशा एक चीज है, हाइड्रा जो है ना, हाइड्रा जो होता है ना मल्टी सेलुलर होता है, यूनिसेलुलर अमीबा होता है। तो अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, पैरामीशियम हो गया, पैरामीशियम हो गया, पेनिलिशियम हो गया, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम हो गया, जो कोनिडिया के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है, असेक्सुअल का एक मेथड है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन कोनिडिया मेथड के द्वारा। पहले माइडोमोनास को ले लेते हैं। पहले माइडोमोनास हो गया, और ऐसे बहुत सारे, एस्पॉन्ज हो गया, फिर क्या हो गया? एस्पायरोगायरा हो गया। इस तरह से जितने भी है ये सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड के फॉलो करके रिप्रोडक्शन करते हैं। जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उसमें कुछ ऐसे हैं जो अमर रहते हैं, अमर होने का उसमें मिलता है, मल्टी सेलुलर के कोई भी जीव अमर की कैटेगरी में नहीं जाते हैं। आई होप यहां तक आप लोग समझ में आप लोग को आ गया होगा। जहां पर भी कंफ्यूजन होगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा, तो फिर जाके उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे और बताएंगे आसानी से आपको समझ में। फंगी किंगडम में सिर्फ कवक को रखा जाता है, ध्यान रखना है। और प्रोटिस्टा किंगडम में वो करेगा जो एक कोशिकीय है, एक कोशिकीय में कौन आ जाएगा आपको प्यार से आप समझ सकते हैं, एक कोशिकीय में अमीबा हो गया, ये सब एक कोशिकीय हो गया। और प्रोकैरियोटिक मोनेरा किंगडम में कौन आ जाएगा? यू बैक्टीरिया आ जाएगा, आकारिकी बैक्टीरिया आ जाएगा, माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया आ जाएगा, ये सब आ जाएगा मोनेरा किंगडम में। क्लियर है? तो अब हम आपको थ्योरेटिकली के द्वारा समझावे, तो प्यार से ऐसे देख लीजिए, उसके बाद चलते हैं आगे। अगर आप लोग देख लिए होंगे तो अब हम आते हैं थ्योरेटिकली, मतलब कुछ डिफिनीशन के द्वारा समझाते हैं कि क्या बोल रहा है, फिर वहां से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। बायोलॉजी को क्या करना है? सिर्फ देखना है, ना रट्टा मारना है ना याद करना है, खुद सीख जाएंगे, ये प्रॉमिस है। इसलिए सिर्फ बायोलॉजी को देखिए, उसको टेंशन मत लीजिए कि याद कैसे करें, उसको कैसे हम ज्यादा से ज्यादा याद करें, ये सब को टेंशन मत लीजिए, सिर्फ बायोलॉजी को देखिए। वादा करता हूं बायोलॉजी आप भूल नहीं पाएंगे, और आपके माइंड में बायोलॉजी हमेशा चलता रहेगा। सिर्फ देखने का काम करना है, देखने से ही आप बायोलॉजी सीख जाएंगे, 100% सीख जाएंगे, ये माइंड में हमेशा सेट रखिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। देखिए यहां पे क्या बोल रहा है? अलैंगिक जनन। देखिए ध्यान रखिएगा, रिप्रोडक्शन में दो ही आते हैं टॉपिक की बात करें तो याद रखिएगा, रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म,
उस चैप्टर में सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ाएंगे। पहला टॉपिक का नाम है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया, और दूसरा का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हो गया, टॉपिक हो गया असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूंगा। लेकिन नेक्स्ट क्लास में आज तो सिर्फ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन जान रहा हूँ। फिर जब नेक्स्ट क्लास जब मेरा आएगा उसमें मैंने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर फुल डिटेल में बात करेंगे, कौन कौन जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन कौन मेथड के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सब जानेंगे। तो हम चलते हैं और यहाँ जानते हैं। ये दोनों टॉपिक हो गया, ध्यान में रखिएगा। यहाँ क्या बोल रहा है, सभी जीवों में जनन होता है, यह संतति बढ़ाने की एक विधि है। पौधों में नया जीव एक अकेले जीव से अथवा 2 जीवों से बनता है। यह इस पर निर्भर करता है कि जीवों में किस प्रकार का जनन हो रहा है। प्रत्येक जीव का जीवन काल निश्चित होता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। जैसे जीवन अवधि मतलब लाइफ स्पेन कहते हैं। हो गया, कुछ जीवों की जीवन अवधि बहुत ही कम होती है, जैसे किसी का हो गया 1 सप्ताह का, 1 दिन का, और किसी का 100 वर्षों का है, 1000 वर्षों का है, लेकिन सबका डेथ होगा, कम होती है। जबकि कुछ जीवों की जीवन अवधि बहुत अधिक क्या है, अधिक सैकड़ों अथवा हजारों वर्षों की होती है। किसी जीव की जीवन अवधि का संबंध उसके आकार से नहीं होता। किसी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। देख लीजिए, मतलब लाइफ स्पेन कितना भी उसका ज्यादा हो कम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर जीव का एक दिन मृत्यु निश्चित है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। इस पॉइंट इस लाइन सब लाइन को आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहा है। तो सब जीव का मृत्यु फिक्स है। तो इसलिए एक बार और हम रीड कर देता हूं। सभी जीवों में जनन होता है, यह संतति बढ़ाने की एक विधि है। पौधों में नया जीव एक अकेले जीव से अथवा 2 जीवों से बनता है। यह इस पर निर्भर करता है कि जीवों में किस प्रकार का जनन हो रहा है। प्रत्येक जीव का जीवन काल निश्चित होता है। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को उस जीव की जीवन अवधि कहते हैं। कुछ जीवों की जीवन अवधि बहुत ही कम होती है, जबकि कुछ जीवों की जीवन अवधि बहुत अधिक सैकड़ों अथवा हजारों वर्षों की होती है। किसी जीव की जीवन अवधि का संबंध उसके आकार से नहीं होता है। किसी जीव की जीवन अवधि भले ही कितनी हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। तो क्लियर हो गया, यह था इंट्रोडक्शन किसका, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का। मतलब जीव के बारे में बता रहा है कि कोई भी जीव हो वो आगे अपना जो सभी जीव क्या करेगा, जनन करेगा, ये फिक्स है। वो अपनी संतति बढ़ाने के लिए जनन करता है, ये भी फिक्स है। और जो भी और सब विधि अपना यूज करता है। जैसे पौधा एक नया जीव को लाने के लिए रिप्रोडक्शन का विधि यूज करता होगा, और जो प्राणी है अपना नया संतति को लाने के लिए वो भी एक रिप्रोडक्शन का मेथड को फॉलो करता होगा। यही चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया और बता रहा, और ये जो लिखा हुआ लेटर है ये आपको समझाना चाह रहा है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे। आगे हम बढ़ते हैं, अगर आप लोग वहां से कमेंट करें तो आगे हम बढ़ते हैं। बहुत इजीली था, इसमें कुछ समझना नहीं था, सिर्फ यही समझाना जो हम पीछे समझा के आए हैं स्टडी क्लास में। इससे पहले जो समझाया वही यहाँ पे थ्योरेटिकल लिखा हो। अब देखिए आगे क्या बोला, हालांकि जनन को हम निश्चित प्रक्रिया के अंतर्गत रखते हैं, केवल कुछ एक कोशिकीय जीव अमर होते हैं। अब प्रश्न है कि एक कोशिकीय जीवों की प्राकृतिक मृत्यु क्यों नहीं होती है। इस वास्तविकता के बावजूद आपको आश्चर्य नहीं होता है कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पौधा तथा पशु पक्षियों के विभिन्न प्रजाति की विशाल संख्या विद्यमान है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी है जिनसे यह निरंतर सुनिश्चित होती है। जनन ही ऐसी प्रक्रिया है जिससे जीवों की में निरंतरता मतलब कंटिन्यूटी सुनिश्चित रहती है। जीव विज्ञान के रूप में जीवों में जनन को परिभाषित इस प्रकार किया जा सकता है, एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देता है। संतति में वृद्धि होती है, इसके बाद संतति में परिपक्वता मतलब मैच्योर होता है, मतलब जन्म लिया, वृद्धि हुआ, मैच्योर हुआ, और फिर आती है तथा वह नई संतति को जन्म, फिर वो रिप्रोडक्शन करता है। और इस प्रकार जन्म, वृद्धि तथा मृत्यु का चक्र चलता रहता है, जिसको लाइफ साइकिल बोलते हैं। प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतर बनाए रखता है, और इस तरह से आपको रिप्रोडक्शन से क्या क्या होता है, नए संतति आते हैं, प्रजाति क्या पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रहते हैं, और फिर क्या होता है, जीवों की संख्या में वृद्धि होते हैं और लाइफ स्पेन बने रहते हैं, इसलिए रिप्रोडक्शन किए जाते हैं। और रिप्रोडक्शन एक कोशिकीय जीव, बहुकोशिकीय जीव आप समझ ही रहे हैं, तो एक कोशिकीय जीव अक्सर फॉलो कर लेते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को।
अब बहुकोशिकीय जीव अक्सर फॉलो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। कभी कभी केस ऐसा है जो असेक्सुअल एकोशिकीय जीव एकोशिकीय जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी फॉलो कर लेते हैं। तो ये थोड़ा थोड़ा देखने को मिलता है। अब आता तो यहाँ पे जीव विज्ञान। संसार में व्यापक विधियां पाई जाती है। प्रत्येक जीव अपने को बहुगुणित करने तथा संतति उत्पन्न करने के लिए अपनी विधि विकसित करता है। जीव किस तरह से जनन करता है यह उस जीव के निवास स्थान, उसकी आंतरिक शारीरिक शरीर क्रिया विज्ञान तथा अन्य कई कारकों पर सामूहिक रूप से निर्भर करता है। जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। एक अथवा दो जीवों के बीच सहभागिता पर आधारित होता है। अलैंगिक जनन में नया जीव युग्मकों के गैमीट होते हैं, याद रखिएगा गैमीट के संकलन। मतलब देखिए जो होते हैं ना, देखिए जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं ना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, जो जीव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, तो याद रखिएगा उसमें मेल फीमेल होते हैं। तो मेल फीमेल होते हैं तो याद रखिएगा मेल फीमेल में गैमिट होते हैं। क्या होते हैं? गैमिट, गैमिट होते हैं। तो देखिए मेल फीमेल के गैमिट जैसे हुआ स्पर्म हुआ प्लस में ओवम हुआ, तो ये दोनों क्या होगा? ये दोनों अटैच होगा। जब अटैच हुआ उसी को संकलन कहते हैं। अटैच होगा तो जाइगोट बनेगा। लेकिन क्या है, जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है उसमें गैमिट विदाउट अटैचमेंट हुए न्यू संतति को निर्माण कर देता है। तो इसीलिए यहां पे बोल रहा है बिना ही बनता है, अर्थात संतति की उत्पत्ति एकल जनक के द्वारा होती है। मतलब बिना पेरेंट, एक ही वो पेरेंट से बच्चा उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पे दो पेरेंट की आवश्यकता होती है, वहां पे एक ही पेरेंट से बच्चा उत्पन्न हो जाता है। जब किस में हो जाते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा। जब दो विपरीत लिंग वाले जनक जनन क्रिया में भाग लेते हैं तथा नर एवं मादा युग्मक में संकलन होता है, तब इससे लैंगिक जनन कहते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट जानिए। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट अकेले होते हैं और बच्चा पैदा कर देते हैं, क्लियर समझिए। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पेरेंट दो रहेंगे तब बच्चा, थोड़ा टाइम लगेगा तब नया बच्चा आएगा, क्लियर है। यहाँ पे कोई टाइम नहीं, कम ही दिन में तुरंत मिल जाएगा सबको। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों गैमीट के बीच फर्टिलाइजेशन का क्रिया होगा तब जाके आगे बात बनता है। तब हमारे घर में नन्हे मुन्ने आते हैं, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब है यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ पॉइंट है, उसको एक्सप्लेन करते हैं। इस प्रकार के जनन में नया जीव युग्मकों के मतलब संलयन मतलब अटैच के बिना ही बनता है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोले ना कि एक ही पेरेंट काम कर लेते हैं। यहाँ गर्लफ्रेंड की आवश्यकता, वाइफ की आवश्यकता नहीं होता है। यहाँ नए नन्हे मुन्ने लाने के लिए वाइफ की आवश्यकता होते हैं, हस्बैंड की आवश्यकता होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अकेले काम बन जाता है, एक के वो से काम चल जाता है, वो अपनी संख्या में वृद्धि कर लेते हैं, क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं। यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में केवल क्या होता जाते हैं? माइटोसिस होते हैं। माइटोसिस मतलब दो सेल रहेंगे और दोनों सेल सेम रहेंगे। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत कॉमन फॉर्मूला क्या है वो समझते हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा जब बच्चे जन्म लेते हैं उसको कुलोन के नाम भी दिया गया है, जैसे कायिक प्रवर्धन द्वारा, मुकुलन द्वारा। कायिक प्रवर्धन द्वारा जो भी बच्चा जन्म लेता है उसको कुलोन बोला गया है। इसको समझने के लिए फॉर्मूला ऐसे है, कॉपी प्लस सेम जीन, यानी कि कॉपी प्लस सेम जीन, वो अपने पेरेंट की तरह सेम होते हैं। माइटोसिस होता है मतलब इसमें दो देखिए, एक कोशिकीय तो जीव रहते हैं, एक कोशिका रहता है, लेकिन एक कोशिका जब टूटता है तो दोनों सेम रहता है बना। एक कोशिका दो भाग में टूटेगा, दो भाग में एक कोशिका जो है ना, एक सेल जो है ना, वो दो भाग में टूटेगा और सेम अपने पेरेंट के जैसे रहेंगे, टू कॉपी। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। हम लोग में क्या है कि पापा थोड़ा मम्मी पे चला गया, दादा पे चला गया, दादी पे चला गया, लेकिन वहां सेम कॉपी हो जाता है। एक सेल दो भाग में टूट जाते हैं और सेम टूट जाते हैं सेम, तो उसको हम बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ होता है। परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समान ही नहीं बल्कि अपने जनक के जैसे होती है। संतति में आनुवांशिक गुण उनके जनक के समान होती है। आकारिकी तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए कुलोन, देखिए कुलोन शब्द का यूज किया गया ना, जब अपने ही जनक के जैसा कॉपी सेम रहेगा, जेनेटिक लेवल पर भी, जेनेटिक लेवल पे रहेगा तो उसको कुलोन बोला गया है। शब्द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पे कॉपी प्लस सेम जीन लिखा हुआ है। और अब हम जीवों के विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले अलैंगिक जनन का विस्तृत अध्ययन करेंगे। सामान्यतः अलैंगिक जनन एक कोशिकीय जीवों तथा सरल जीवों में पाया जाता है।
देखिए एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक जनन पाया जाता है, और सरल जो जीव है उसमें पाया जाता है क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हो गया। आगे प्रोटिस्टा तथा मोनेरा में जनन कोशिकाओं का विभाजन द्वारा होता है। याद रखिएगा, जो प्रोटिस्टा तथा मोनेरा किंगडम में जो जनन होता है ना, वो होता है किसके द्वारा, सेल डिवीजन के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मोनेरा किंगडम के जो जीव है, प्रोटिस्टा किंगडम के जो जीव है, उसमें सेल डिवीजन, सेल डिवाइड हो जाता है और नया संतति आ जाता है। पर ये मल्टीसेलुलर से जो बने हुए जीव है उसमें ऐसा प्रोसेस नहीं है। अमीबा एवं पैरामीशियम में बाइनरी फ्यूजन द्वारा होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है लेकिन बाइनरी फ्यूजन मेथड से, और अपने संख्या में वृद्धि करता है। में जनन द्विखंडन द्वारा करता है। बाइनरी फ्यूजन इसी को कहते हैं, द्विखंडन मेथड को, जिसमें एक कोशिका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो मेथड कौन है, बाइनरी फ्यूजन, उसके द्वारा अमीबा और पैरामीशियम क्या करता है, अमीबा पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है और ये क्या करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। कौन मेथड के द्वारा, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा। एक कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है तथा प्रत्येक भाग शीघ्रता से वृद्धि कर एक क्या, वयस्क, वयस्क मतलब अडल्ट जीव में परिणित हो जाते हैं। इष्ट में, इष्ट मतलब समझ रहे हैं ना, इष्ट भी, इष्ट में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है, बडिंग के द्वारा। इष्ट में बडिंग के द्वारा, जिसको मुकुलन बोला गया है, याद रखिएगा। बडिंग, बडिंग मतलब याद रखिएगा, बडिंग मतलब होता है कि एक उभार निकलना गेंद की तरह। जैसे मान लीजिए मेरे हाथ इससे एक उभार निकल जाना, जैसे बनाना प्लांट देखोगे, केला के प्लांट, उसमें से एक बॉल की तरह निकल जाता होगा, वही से पेड़ एक नया बन जाएगा, बगल बगल में बहुत तक पेड़ बन जाएगा। आलू का प्लांट हुआ, आलू हुआ, गन्ना प्लांट हुआ, इस सब में होता है मुकुलन विधि द्वारा, कायिक विधि द्वारा होता है। कि अदरक हुआ, परकंद हुआ, देखिए आलू हुआ, अदरक हुआ, परकंद हुआ, जलसिंधी हुआ, और फिर इस तरह के होते हैं बहुत सारे ऐसे होते हैं प्लांट जिसमें होता है बडिंग द्वारा रिप्रोडक्शन द्वारा होता है, तथा कुछ जीवों में विभाजन द्वारा होता है, और कुछ जीवों में किसके द्वारा होता है, विभाजन के द्वारा होता है, टूट के होता है, कट के होता है। जैसे बाइनरी फ्यूजन के द्वारा इसमें हो जाता है अमीबा में, कुछ में होता है विभाजन के द्वारा। और क्लेमाइडोमोनास में होता है किसके द्वारा, तो याद रखिएगा एस्पोर के द्वारा। और ध्यान रखना है शैवाल और कवक में किसके द्वारा होता है, तो ध्यान रखना है एक विशेष संरचना के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे, ऐसे नोट करना है तो देख लीजिए, फिर आगे हम बताते हैं। अब जब नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो आपको वहां पे समझाएंगे किसके बारे में, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो आप जान ही गए, फिर भी जो कुछ पॉइंट बचा होगा उसको हम ये समझाएंगे कि कौन प्लांट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये देखने को मिलेगा। कौन जीव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कौन से मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं, ये देखने को मिलेगा। तो आज के क्लास में सिर्फ आपको कुछ प्लांट दिखा देता हूँ, कुछ ऐसे दिखा देता हूँ जैसे आप देख, ये सब से देखिए, ये सब प्लांट है, ये सब जो भी है आप देख रहे हैं, वर्ल्ड में जितने भी जीव देख रहे हैं, इस सभी जीव का रीजन क्या है, रिप्रोडक्शन। ये वर्ल्ड देखने को नहीं मिलता अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो, इसीलिए वर्ल्ड को आप जो इतना सुंदर देख रहे हैं, ये सब रिप्रोडक्शन का ही कृपा है। अब यहाँ जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, जो भी लाइन को देख रहे हैं, ये सब लाइन में भी रिप्रोडक्शन होते हैं, ये सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। याद रखिएगा, इसमें मेल फीमेल भाग लेता है, इसमें एकदम मेल फीमेल भाग लेता है, दोनों आपस में मैच होता है, उसके बाद सेक्स रिलेशन का क्रिया होता है, फिर दोनों के गैमेट फर्टिलाइजेशन करते हैं, फिर एक नया बच्चे घर में आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ जो देख रहे हैं, जितने भी जीव जंतु देख रहे हैं, ये सब जितने भी जीव देख रहे हैं, इस सब सेक्सुअल या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा अपना संतान को वृद्धि करते रहते हैं, लेकिन अपने संख्या में कमी कभी नहीं करते हैं। ये माइंड में सेट रखिए। यहाँ पे दो तरह के जीव है, मल्टीसेलुलर भी है और यूनिसेलुलर जीव भी है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा। और सब जीव क्या कर रहा है, रिप्रोडक्शन कर रहा है, इसीलिए रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो ये जीव का खुद प्रजाति खत्म हो जाएगा, नन्ना मुन्ना भी खत्म हो जाएगा, तो फिर ये देखने को मिलेगा ही नहीं। इसलिए हमें भी देखने को मिलता है, हमारे दादा भी देखे थे, हमारे पापा भी देखे, हम भी देखे, आने वाला हमारे जो फ्यूचर है वो भी देखेंगे कि किसको बोलते हैं लिजार्ड, किसको बोलते हैं काव, किसको बोलते हैं बुफेलो, किसको बोलते हैं गॉड, किसको बोलते हैं रैट, किसको बोलते हैं क्रोकोडाइल, और किसको बोलते हैं कि क्या कंगारू। ये सब देखने को, लाइन सब देखने को मिलेगा। तो क्लियर, आगे बढ़े तो चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रॉग देख रहे हैं, लिजार्ड देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के जितने भी देख रहे हैं, ये सब कर रहा है रिप्रोडक्शन कर रहा है।
हो सकता है रिप्रोडक्शन में, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो टाइप के होते हैं, कुछ आंतरिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन का क्रिया होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है कभी कभी बाहरी भी होता है, जैसे मछली में होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन बाहर में दोनों के गैमेट मिलते हैं। लेकिन जो भी है मल्टीसेलुलर, जैसे ह्यूमन से रिलेट हुआ, स्तनधारी जितने भी जीव है उस सबका आंतरिक फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों के गैमेट आंतरिक मिलते हैं, यूट्रस में जाके मिलते हैं, सॉरी फैलोपियन ट्यूब में मिलके और यूट्रस में आते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते। ये हुआ आपका क्या, हाइड्रा हुआ। और हाइड्रा क्या है, याद रखिएगा मल्टी सेलुलर में आता है हाइड्रा, और हाइड्रा किसके द्वारा करता है, बडिंग के द्वारा करता है। बडिंग के द्वारा क्या करता है, तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन बडिंग के द्वारा करेगा, याद रखिएगा रिप्रोडक्शन किसके द्वारा करेगा, बडिंग के द्वारा। हाइड्रा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लो करता है। इसके पास गर्लफ्रेंड नहीं तो अकेले ये काफी होता है। ये कट जाता है, ये कट जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है, कट कट के नीचे से ये कट रहा है, नया प्लांट बन रहा है, नीचे से जो कट रहा है नया प्लांट बन रहा है। ऐसे ऊपर से बता दो, लेकिन नीचे से ही कट कट के प्लांट बन जाता है, जो आपको देखने को मिलता होगा, गन्ना में मिलता होगा देखने को। हाइड्रा तो फिर हो गया आपको ये मिलता है, आलू हुआ, अदरक हुआ, प्रकंद हुआ, जलसिंधी हुआ, ये सब हो गया। क्लियर है, आगे बढ़े। अब ये टाइगर देखिए, ये मल्टी सेलुलर है, इसका गर्लफ्रेंड होता है, वाइफ भी होता है, घर भी बसाता है, सेक्स रिलेशन अटेंड करते हुए बच्चे पैदा करते हैं, अपना फैमिली बसाते हैं, और अनेकों संख्या में जाके अपना राजागिरी करते हैं। तो ये अपना जनन करते हैं। देखिए जनन का सुपर अगर विधि है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई मजा नहीं, कोई मजा मस्ती नहीं है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फुल मजा मस्ती है। आपको महीनों भर शादी का रिसेप्शन और फंक्शन इन्फेक्शन चलता रहेगा, तो उसमें इंस्पेक्शन में आपको काफी खूब मजा आएगा। इन्फेक्शन है इंस्पेक्शन, उसमें ही कितना मजा आएगा, रिसेप्शन वगैरह चलता रहेगा, तो फंक्शन वगैरह में काफी मजा आता ही रहेगा। अब यहाँ पे आते हैं, तो ये सब भी क्या है, मल्टी सेलुलर है, और मल्टी सेलुलर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। ये भी अपना संख्या वृद्धि करते हैं, इसमें मेल फीमेल होते हैं, मेल फीमेल के द्वारा अपना वृद्धि करते हैं बच्चे का। तो इसे इसके घर में जो नन्हे मुन्ने बच्चे आते हैं अपने संख्या में वृद्धि करने के लिए, दो जीव भाग लेते हैं, दोनों के गैमेट होते हैं, और फिर गैमेट मिलते हैं, उसके बाद एक नया संतति बनते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये सब हो गया गोबर छत्ता, ये सब अनेक टाइप के डिफरेंट आपको दिख रहा होगा जीव, और प्लांट्स वगैरह दिख रहा होगा। इस सब दोनों रूल को फॉलो करता है, रिप्रोडक्शन के दोनों रूल को फॉलो करता है। ये बात माइंड में सेट रखिएगा, ये सब दोनों रूल को फॉलो करता है, और फॉलो करके अपना रिप्रोडक्शन को कायम रखता है, अपने संख्या वृद्धि रखता है, अपने प्रजाति को बनाए रखता है, और फिर क्या करता है, और लाइफ स्पेन के द्वारा सबका एक दिन डेथ हो जाता है। कुछ ऐसे रेयर केस है जिसमें कुछ के जीव का डेथ जल्दी नहीं होता है, वो हो जाता है मॉर्टल हो जाता है, मतलब अमर हो जाता है। क्लियर है, तो बढ़े आगे चलते हैं और देखते हैं कि फिर आगे कौन कौन से जीव है। जब आगे आएंगे तो कुछ ऐसे है, जैसे एलिफेंट हो गया, टाइगर हो गया, फिर जिराफ वगैरह हो गया, इस सब में भी है। प्राकृतिक में जितने भी घास पात देख रहे हैं, जलसिंधी वगैरह, ये सब रिप्रोडक्शन कर रहा है, रिप्रोडक्शन का मेथड फॉलो करता है और रिप्रोडक्शन कर रहा है, अपने संख्या में वृद्धि कर रहा है। और जो भी हम हमारा देख रहे हैं दुनिया में, जो भी जीव जंतु है, पक्षी है, बर्ड्स है, ये सब का रिप्रोडक्शन हो रहा है। रिप्रोडक्शन से अपनी संख्या को नन्ना मुन्ना को लाते रहता है। क्लियरली आप लोग को समझ में आ रहा होगा, आप लोग आसानी से समझ रहे होंगे, पिक्चर के साथ में समझा रहा हूं, तो यहाँ पे कोई डाउट है ही नहीं और कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि इससे ज्यादा जानने, इससे ज्यादा है ही नहीं कुछ जो आपको बताए। सेक्सुअल और सेक्सुअल और रिप्रोडक्शन तो होना ही है, और जीव दो टाइप के होंगे, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर वाला को फुल मजा है। अब यहाँ पे आता है क्या चे, आप समझिए, यहाँ पे ये सब हो गया जो भी जीव, हाँ इस सब में भी वही केस है, देखते जाइए वही केस है, सेम केस है, ध्यान रखिए सेम केस, सब सेम केस को फॉलो कर। क्लियर है, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जीव जंतु हैं जिसका रिप्रोडक्शन हो रहा है, फॉलो कर रहा है अपने संख्या में। और देखिए प्रकृति को कितना सुंदर बनाया हुआ, इतना सुंदर बनाने के लिए रिप्रोडक्शन ही इंपॉर्टेंट है, तभी इतना ब्यूटी बना रहेगा। रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो इतना सुंदर, इतना ब्यूटी दिखाई नहीं देगा। आगे जो देख रहे हैं, ये सब जितने भी प्लांट देख रहे हैं, इस सब में रिप्रोडक्शन का क्रिया है, रिप्रोडक्शन के कारण इतना सुंदर है। छोटा से छोटा बैक्टीरिया से छोटा जीव जंतु रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहा है। और आप लोग कब कर रहे हैं, और आप लोग का रिप्रोडक्शन चल रहा है कि नहीं, जरूर बताइएगा। और आप लोग भी एक दिन रिप्रोडक्शन करेंगे, पेरेंट बनेंगे, और फिर रिप्रोडक्शन तो करना ही होगा। फिर देखिए जितने भी है सब जीव का रिप्रोडक्शन, इतने सुंदर सुंदर प्रकृति को सजा के रखने का रीजन सिर्फ यही है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, फुल रिप्रोडक्शन हो रहा है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है।
सब रिप्रोडक्शन का क्या पावर है, तो पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये प्राकृतिक कितना सुंदर लग रहा है, सब रिप्रोडक्शन का पावर, पावर ऑफ रिप्रोडक्शन। प्राकृतिक को इतना ही सुंदर देखना चाहते हैं तो रिप्रोडक्शन को कभी भी रोकाइएगा मत, कंटिन्यू होने दीजिएगा। और अब कंप्लीट हो गया, इतना ही था आपको समझाना और कंप्लीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो जानेंगे आज का क्लास कैसा लगा और क्या क्या सीखे, जरूर कमेंट कीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। अपना कमेंट देते जाइएगा और बायोलॉजी को याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है, याद नहीं करना है, सिर्फ देखना है। और फर्स्ट बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फ्रेंड लोग से शेयर कर दीजिएगा, बायोलॉजी को इजी बना दूंगा, ये प्रॉमिस रहेगा। थैंक यू सो मच।